आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि कोई लड़की किसी हीरो के लिए बेताब है, वो बेचैन है मिलने के लिए, उसके प्यार में बेकरार है। तो आप ये सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें फ़िल्मों में ही होती है, रियल लाइफ़ में नहीं होती है। पर मैं आज आपको साइंटिफिकली प्रूवन तरीका बताऊँगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड साइंस ये पॉसिबल है कि आप किसी लड़की को अपने बिहेवियर से, अपने पर्सनैलिटी से बेकरार कर सकते हैं और वो आपके प्यार में बेताब हो जाएगी। इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो मैं आज आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी लड़की को अपने प्यार में बेताब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझे कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है। लड़कियों को एक कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग लड़का चाहिए होता है जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, हु कैन हैव फन, बट उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के आगे वो झुकता नहीं है और उसे लड़कियों के आगे झुकने की या नीडी बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो अपनी लाइफ में खुश होता है, अपनी लाइफ में बिजी रहता है और वो एक स्ट्रांग मैन होता है। तो अगर आप इस तरह से बिहेव कीजिएगा जिससे ये सारी चीज़ें लड़कियों को समझ में आए कि आप एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंट पर्सन है और आप किसी लड़की के पीछे नहीं भागते हैं, तो फिर लड़की आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगी और फिर वो आपको पाना चाहेगी, अपनी लाइफ में लाना चाहेगी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप किसी नई लड़की से मिलते हैं तो उस पर आप बहुत अच्छा इंप्रेशन डालें और अपने पर्सनालिटी के जादू उस पर पहली बार ही चला दें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी पहली मुलाकात उस लड़की के साथ अच्छी नहीं गई है और आप उसके नज़र में बोरिंग इंसान है, वीक इंसान है, फिर वो आपके प्रति अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगी। लड़की के साथ आपको पहली मुलाकात में बोरिंग फॉर्मल बातें नहीं करनी है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी है। आपको फ़न इंटरेक्शन करना है। तो आप उसे ऑब्ज़र्व करें, उसके बिहेवियर के बारे में या उसके अपीयरेंस के बारे में कुछ फ़नी चीज़, और उसे बताएं या उसे टीज़ करें उस चीज़ के बारे में। तो अगर आप लड़की के साथ फ़न करते हैं, उसका फ्रेंडली तरीके से मजाक उड़ाते हैं या उसके साथ मजाक करते हैं, कोई जोक क्रैक करते हैं, कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं जिससे वो हंसती है या पसंद करती है या अम्यूजिंग पाती है, तो इससे क्या होगा कि उसके माइंड में जाएगा कि आप एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाले बंदे हैं, यू कैन हैव फन इन लाइफ। और आप किसी लड़की से पहली मुलाकात में ही डरते नहीं हैं, आप लड़की से खुल के जो बोलना है बोल सकते हैं। तो आपके प्रति उसका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लड़की से पहली मुलाकात में आपको अपने बारे में मैक्सिमम अपना नाम बताना है और अपने नाम के अलावा अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना है। लड़की को अपने बारे में जितना कम बताओगे उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचेगी वो, और वो जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचेगी उतना ही ज़्यादा आपके प्रति वो आकर्षित होती जाएगी। तो अगर वो पूछे कि आप क्या करते हो तो आपको नहीं बताना है, आपको बहुत वेग रखना है। फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट है तो आप बोलें कि आपका काम नंबर्स के बारे में है, उससे ज़्यादा आप नहीं बताएं, तो वो सोचती रहेगी आखिर वो करता क्या है। तो अपने बारे में जितना कम बताओगे उतना अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आपके बारे में मिस्टीरियस इमेज बनेगी उसके माइंड में और वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेगी। पहली मुलाकात के बाद आपको ऐसा करना है कि दूसरी मुलाकात हो सके, इसके लिए उसका नंबर लेना है। तो लड़की का मोबाइल नंबर लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका ये होता है कि जब आप बात करें और आपको बात एंड करनी है तो आप बोलें कि तुमसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, हम अपनी बात आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तुमसे दोबारा बात कैसे हो सकती है। तो मोस्ट लाइकली खुद ही अगर वो आप में इंटरेस्टेड है तो अपना मोबाइल नंबर आपको दे देगी। मैंने लड़कियों पे पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाने के ऊपर में एक वीडियो बनाई है, आप उससे चेक कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया है कि कैसे पहली नज़र में ही लड़की पे अपना जादू चलाएं। लड़की का नंबर लेने के बाद आपको उसको तुरंत मैसेज या कॉल नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा समय देना है और कुछ दिनों के बाद ही आपको उससे मैसेज करना है एक डेट फिक्स करने के लिए, ताकि आप उसे दोबारा मिल सकें। तो अगर आपने मैसेज किया उसे डेट पे जाने के लिए और अगर वो तुरंत रिप्लाई नहीं करती है तो आपको उसका इंतजार करना है रिप्लाई का। वो रिप्लाई भले ही वो एक दिन में करे, एक घंटे में करे, 2 दिन में करे, एक सप्ताह में करे या 1 महीने में करे, जब तक वो रिप्लाई नहीं करे आपको दूसरा मैसेज उसको नहीं करना है। अगर आप बार बार मैसेज करोगे तो लड़की का इंप्रेशन जाएगा कि ये बहुत चिपकू टाइप का इंसान है, लड़कियों का पीछा करता है, बार बार मैसेज कर रहा है, ये बिजी इंसान है नहीं, खाली बैठा है, दिन भर मुझे मैसेज कर रहा है। तो आपको ये नहीं शो करना है, आपको ये शो करना है कि आप काफ़ी बिजी इंसान हैं, आपके पास टाइम की कमी है और आपने एक मैसेज कर लिया, तो आप उसके मैसेज का वेट करें। जब वो रिप्लाई करेगी आपसे मिलने में, अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो उस हाल में आप उससे मिलने जाएं और मिलने पे आपको उसके साथ काफ़ी फन बिहेव करना है। तो आपको उससे टीज़ करना है, आपको उसके साथ फ्लर्ट करना है, जोक्स क्रैक करने हैं और पूरे कन्वर्सेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाए रखना है।
फ्लर्ट करने से लड़कियों के माइंड में आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ता है। फ्लर्ट करना एक आर्ट है और कैसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से फ्लर्ट आपको यूँ करना है कि आपको अपना इंटरेस्ट लड़की में रोमांटिकली दिखाना है, प्लेफुल तरीके से, बिना सीरियस हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़की आपसे बात करते समय कुछ बोले कि आप मेरे लिए ये कर दो या ये सामान दे दो, या फॉर एग्ज़ाम्पल बोले कि टेबल पे बैठे हो, आप बोलती है कि वो ग्लास ज़रा इधर देना। तो आप ये बोलो कि ये मैं काम तब करूँगा जब हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएँगे और तुम हमारे बच्चों का ध्यान ठीक से रखोगी। तो ये एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों की शादी हो गई है और ये फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन है, पर लड़कियों को ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद आती है। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके लड़की के मन में अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं और ये फ्लर्ट करने का एक तरीका है। आप लड़की को उसके अपीयरेंस के बारे में, उसके किसी बिहेव के बारे में भी टीज़ कर सकते हैं फ्रेंडली तरीके से, ये ध्यान रखते हुए कि उसको बुरा ना लग रहा हो। तो आप लाइट हार्टेड तरीके से उसके साथ टीज़ करोगे तो उसको पसंद आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस डेट पे आपको पैसे उस पे नहीं उड़ाने हैं और उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाना है, क्योंकि गिफ्ट लाना, पैसे उड़ाना ये कमज़ोरी का साइन होता है और लड़कियां सोचती हैं कि लड़का पैसा खर्च करके मेरा प्यार जीतना चाहता है। तो ऐसे लड़कों को लड़कियां कम पसंद करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्ट्रांग बने रहना है, पैसा नहीं उड़ाना है उसके ऊपर में और गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं लाना है। सपोज वो बोले कि आप मेरे लिए ये सामान या ये गिफ्ट खरीद दो, तो आप ये बोले कि मैं लड़कियों के लिए गिफ्ट नहीं खरीदता, बल्कि लड़कियां मेरे लिए गिफ्ट खरीदती हैं। आपको ध्यान रखना है कि लड़की के ऊपर में आपको पैसे नहीं बर्बाद करने हैं, गिफ्ट नहीं देना उसे इनिशियल डेज में, जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड ना बन जाए। इस डेट के बाद आपको लड़की को बार बार मैसेज नहीं करना है, बार बार कॉल नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसा इंप्रेशन देना है कि आप बिजी रहते हो लाइफ में, आपके पास टाइम की काफ़ी कमी है। अगर वो आपको मैसेज करे तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, समय लेने के बाद रिप्लाई करना है। अगर वो कॉल करे तो कभी कॉल उठा लो, कभी कॉल मत उठाओ, हमेशा कॉल उठाना ज़रूरी नहीं है। अगर उसने कॉल किया और आपने कॉल नहीं उठाया तो बाद में कुछ समय के बाद आप कॉल बैक कर सकते हैं, पर आपको ये शो करना है कि आप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपके पास बड़े बड़े गोल है, उनके लिए आप काम कर रहे हैं और समय की काफ़ी कमी है आपके पास। और आप अपनी तरफ से मैसेज करना, कॉल करना कम से कम रखें। आप ये देखें कि लड़की आपको ज़्यादा कॉल करे, ज़्यादा मैसेज करे और आप उससे कम कॉल करें, कम मैसेज करें। कोई भी रिलेशनशिप में नॉर्मली एक इंसान दूसरे को ज़्यादा पसंद करता है और दूसरे का पीछा करता है। तो इस रिलेशनशिप में लड़की होनी चाहिए वो जो आपका पीछा करे, आपको ज़्यादा पसंद करे और आप लड़की के प्रति अपना प्यार ज़्यादा शो ना करें। और आप ध्यान रखें कि जितना लड़की आपको पसंद करती है, आप उससे ज़्यादा लड़की को पसंद ना करें। और आपको अपने बिहेवियर को अनप्रेडिक्टेबल भी रखना है, तो हमेशा एक टाइप से बिहेवियर नहीं करना है। सपोज आप किसी खास टाइम में उसे मैसेज करते हैं तो आप समय को चेंज करके मैसेज करें। आप एक तरीके से बिहेव करोगे तो उसके लिए बोरिंग हो जाएगा और आप हो जाओगे प्रेडिक्टेबल। अपने बिहेवियर में वेरिएशन रखना है ताकि वो सोचती रहेगी कि ये लड़का अब क्या बोलने वाला है, अब क्या करने वाला है, पता नहीं कब मैसेज करेगा। और आपके बारे में जितना ज़्यादा वो सोचेगी उतना ही ज़्यादा वो आपके प्रति आकर्षित होती जाएगी और इस तरह से आपको पसंद करना शुरू कर देगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके प्यार में बेताब हो जाएगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।